नमस्कार भाई। मैं वैशाली मार्केट काटना सीखते हैं 1995 का फार्मूला। अभी 1995 में क्या करता था ये सीखते हैं हम, ठीक है भाई। देखिए 1995 में कैसे करता था तो ये हम समझाते हैं आपको और सीखिए कि हाँ कैसे 1995 में वो करता था, वो बनता था। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको नाप। इसका लंबाई है 30, सीना है 41, एक है 4.5 और हिट है 4.5, तीरा है 17.5 यानी कम तीरा है और बाजू है 25.5। ये जो हम कोट काटेंगे सीना से 5.5 इंची लूज और पेट से 6 इंची लूज। ये 1995 में चलता था ये फिटिंग। 1990 में जो था यही फिटिंग चलता था, सीना से 6 इंची लूज और पेट से 6.5 इंची। तो देखिए समय के हिसाब से बदलना पड़ता है। आज के डेट में चल रहा है सीना से 3.5 इंची और पेट से 3 इंची। तो समय समय का हिसाब होता है, तो इस हिसाब से आप समझिए कि अभी भी उस फिटिंग का पहनने वाले हैं। तो हम जो आपको बता रहे हैं कि आज जो चल रहा है 3.5 सीना से पेट से 3, तो वो पहनने वाला पहनेगा, मगर ये जो कस्टमर है ये पहनेगा सीना से 5.5 इंची और पेट से 6 इंची। तो देखिए हम इसका कैसे फार्मूला बनाते हो, कैसे काटते हैं, ये सीखिए और दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। देखिए सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि ये 41 इंची सीना है, तो मैं इसमें से आधा इंची निकालूंगा। जब मेरा हिसाब बन जाएगा तो फिर आधा इंची जोड़ूंगा, ठीक है भाई। तो देखिए सबसे पहले आप ये 41 इंची सीना है, आधा इंची निकालूंगा तो बचेगा 4.5। अब 4.5 का तीसरा हिस्सा हम करेंगे तो ये हो गया कितना 13.5। इस 13.5 इंची में हमने 6 इंची जोड़ना है। ये देखिए अभी हमने 6 इंची जोड़ा तो ये हो गया 19.5 और 19.5 को डबल किया तो ये हो गया 39, ठीक है भाई। यानी कि 4.5 सीने का 39 बना फार्मूला। अब आधा इंची जो मैंने निकाला था अब इसमें हम आधा इंची जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39.5। तो देखिए कि हम 39 के हिसाब से क्या काटेंगे और 39.5 के क्या नाम है 39.5 के हिसाब से हम क्या काटेंगे और 41 के हिसाब से क्या काटेंगे, इसको बोलते हैं फार्मूला। तो देखिए हम इसका मुंडा काटेंगे 39.5 के हिसाब से, ठीक है भाई। ये गोला काटेंगे 39.5 के हिसाब से, ये मोड़ी काटेंगे 39.5 के हिसाब से, ये बैक का गड्ढा काटेंगे 39.5 के हिसाब से, इसको तख्ती बोलते हैं। ये तख्ती काटेंगे 39.5 के हिसाब से और लूजिंग काटेंगे हम कोट का 41 के हिसाब से काटेंगे। तो इसी को बोलते हैं फार्मूला। तो ये आप फार्मूला बनाना सीखिए और दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। मैं आपको सिखाता हूँ। छोटा वाला तो मगर ना नमक रखिए ना नींबू, ना रबर का। नहीं करवाता, देखिए करवा। हाँ ठीक भाइयों आता है। समझिए और दुनिया का बड़ा मास्टर हम आपको बनाएंगे। हाँ पकड़
तो भाई तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। ये भी हमने इसलिए रखा है यहाँ पे, और ये लंबाई का निशान लगाया है। तो नीचे वाला कपड़ा देखिए बराबर है या बड़ा छोटा है, तो ऊपर नीचा होता है, इसको मिलाना पड़ता है। ये हमने मिला लिया और ये हमने लंबाई का निशान लगाया। ठीक है भाई, अब मैं बता रहा हूँ कि मेरा 30 इंची लंबाई है फूट। ठीक है भाई, ये देखिए यहाँ से हमने निशान लगाया। ठीक है भाई, ये निशान 28 पे लगाया। फिर यहाँ से हमने लगाया 1 इंच पे लगाया और 1 लगाया 28 पे। ठीक है भाई, अब मैं बता रहा हूँ आपको, गौर से समझिएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। क्योंकि देखिए, दुनिया आपको पैसा दे देगा मगर अकल नहीं देगा, ये याद रखिएगा। फिर भी अगर आप भूलते हैं तो कमेंट करके बताएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक मैं बताऊंगा। तो देखिए कि ये कोड जो हम काट रहे हैं, 5.5 इंची लूज और पेट पे काट रहे हम 6 इंची लूज। ठीक है जी, तो इसका क्या फार्मूला है मुंडा काटने का? तो देखिए, ये मेरा जो मुंडा बना है आपको 41 इंची का 39.5 इंची फार्मूला। तो ये जो 39.5 इंची फार्मूला मेरा बना है, तो वो हो गया आपको 10 इंची में 1 सूट कम। ठीक है भाई, 39.5। अब जो हम इसका मुंडा काट रहे हैं, बॉडी काट रहे हैं, तो ये गौर से देखिएगा कि हम क्या काट रहे हैं। तो ये देखिए, ये सीने के चौथाई से 2 सूट बड़ा हम काट रहे हैं, 10 इंची 1 सूट। ये देखे ना, अब 10 इंची 1 सूट काटा मैं, और यहाँ रखा हमने 39.5 के हिसाब से 13 इंची 1 सूट 2 बाल के बराबर, सीने का 24वां हिस्सा। अब फिर ये हमने रखा बैक का गड्ढा। ये बैक का गड्ढा हमने रखा आपको 17.5। ठीक है जी, अब हम आगे के हिसाब करते हैं। तो ये देखिए, सेम हमने इंची को यहाँ रखा, और ये सीने के चौथाई से 2 सूट ज़्यादा, और ये है सीने का 24वां हिस्सा, और ये है बैक का गड्ढा। ठीक है भाई, तो ये हमने आपको बताया कि देखिए, ये लूज जो हम कोट काट रहे हैं, लूज 5.5 इंची सीना से और 6 इंची पेट से, तो इसका फार्मूला क्या है? जैसे आप छोटा सा बात समझिए कि आप शर्ट काटते हैं 2 इंची नीचे, तो मुंडा कुछ काटते हैं 2.5 इंची पे काटते हैं, तो मुंडा कुछ काटते हैं। इसी तरह से कोट भी है, ये जितना लूज हम काटेंगे तो उससे मुंडा भी तो लूज काटना पड़ेगा ना, जब ही तो जवाब ही होगा। तो यही मैं आपको बताता हूँ कि यही सब सीखने के बाद होता है। ये तो लोग क्या है कि बूढ़े हो गए काम करते करते, और उनको समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या है। फिर वो खोलते हैं, फिर करते अल्ट्रा, फिर कहते कि मैं ट्रायल ले रहा हूँ। तो ट्रायल इसलिए ले रहा हूँ कि वो है अंधे, खुद ही डंडा लेके चलते हैं और ग्राहक को भी डंडा लेके चलवाते हैं। ये देखिए, आप बड़ा मास्टर बनिए। ये देखिए, हमने लंबाई का निशान लगाया,
फिर ये हमने 2 इंची नीचे वाला निशान लगाया, ये देखिए। और ये हमने सीने का 24वां हिस्सा वाला निशान लगाया, ये देख रहे हैं ना, ये सीने का 24वां निशान है। और ये सीने के चौथाई से 2 फुट नीचे, ये देखिए, सीने के चौथाई से 2 फुट नीचे है। और ये है मेरा बैक का गड्ढा, ठीक है भाई। ये देखिए, ये हमने बैक का गड्ढे का निशान लगाया। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए ये निशान हम कैसे लगाएंगे यहाँ से। तो देखिए ये किनारी छोड़ के हमने 1.5 इंची पे निशान लगाया, ठीक है भाई। यहाँ पे हमने 1.5 इंची पे निशान लगाया और यहाँ पे हमने आधा इंची पे निशान लगाया, ये देखिए। तो ये हमने आपको निशान लगा के दिखाया कि देखिए बैक में कैसे निशान लगाया, ठीक है भाई। ये देखिए, अब ये निशान हमने यहाँ से लगाया। और फिर जो है ये देखिए, ये हमने 17 इंच वाला निशान यहाँ पे रखा, ये देखिए ना यहाँ, और यहाँ हमने कपड़े से मिलाया बराबर, ये देखिए ऐसे। तो आपका स्केल में कैसा शेप है आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए ऐसे निशान लगाया और ये गोल वाला सुराख हमने यहाँ रखा, ठीक है भाई। ये देखिए यहाँ आधा इंच से मिलाया और यहाँ मिलाया, ये देखिए ये मेरा निशान हो गया बैक का। ये देखिए ना शेप ऐसे लगाएंगे। हाँ, जो ऊबर वाला होगा, बच्चे का होगा, लेडीज़ होगा, उसमें आप फर्क डालेंगे। मैं अभी बच्चे का 2 साल का कोट, बच्चे का सीना का कोट काटा था, 2 साल के बच्चे का, तो उसमें मैं फ़र्क दिखाया हूँ कि देखिए कैसे बैक करेगा, समझे ना। अब आते तीरा पे, तो तीरा इसका 17.25, ये देखिए। तो ये मैं रख रहा हूँ 8.5 इंची 1 फुट, ठीक है भाई। 2 फुट मार्जिन, तो ये 8.5 इंची 1 फुट रखा है यहाँ से। और ये निशान हमने यहाँ से लगाया सीधा, ये देखिए ना, ये हमने पूरा ऐसे मिलाया सीधा और ये निशान लगाया, ठीक है जी। अब ये निशान हमने आपको लगा के दिखाया। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए ये सीने का 12वें हिस्सा, ये 3 इंची 4 बाल के बराबर है, 3.25 इंची 4 बाल के बराबर, 39.5 का। और ये मेरा इंची टेप है 1.25 इंची का, ये हमने 1.25 इंची ऊपर उठा दिया। अब देखिए यहाँ से मैंने नापूंगा, ये देखिए ना ये, और ये जो मैं यहाँ से नाप रहा हूँ, ये देखे ना, इसी इंची टेप को लेके मैंने यहाँ आया, ठीक है भाई। ये देखिए यहाँ, और मैं इस कोट में 2 इंची 1 सूत गिराऊंगा, 2.25 के जगह 2 इंची 1 सूत, ठीक है भाई। क्योंकि ये जब तीरा कम होता है तो इसका शोल्डर भी ऊपर होता है, तो ये भी देखना पड़ेगा। अब ये हमने गड्ढे वाले निशान से, ये देखिए ये निशान लगाया, ये देखे ना ये, और यहाँ से हमने ये ऐसे निशान लगाया। और ये मैंने ठीक बोलता हूँ, आप अपने भाषा में कुछ और बोलते होंगे, ठीक है भाई। तो ये हर जगह का अपना अपना भाषा है, उसके लिए कोई मैं ये नहीं बोलता हूँ, कहा जी मेरा ही भाषा आप सीखिए। अब देखिए यहाँ से हम 1.5 फुट नीचे गिरा दिए, ठीक है भाई, ये पॉइंट। अब मैं नाप रहा हूँ, देखिए यहाँ से ये जो मेरा हिस्सा है, देखिए ये नापा मैं पूरा यहाँ तक किनारी तक नापा, ठीक है भाई। और सेम ये इंची टेप हमने यहाँ लाया, ठीक है भाई। ये देखिए ये किनारी तक हमने नापा और ये इंची टेप सेम हमने यहाँ लाया, ठीक है जी। अब मैं कम कर रहा हूँ, इसलिए इस कोट में 5 फुट कम, ये देखिए 2 इंची कम करते हैं, तो हम इसमें 5 फुट कम कर रहे हैं। और 3 सूत हमने ऊपर बाहर निकाला, ये देखिए 3 सूत हमने यहाँ से बाहर निकाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 3 सूत जो हमने बाहर निकाला, ठीक है ना। अब यहाँ से हम नापेंगे, ये देखिए जो सीना 41 है और पेट 40.5 है, तो इसका बैक कैसे कटेगा, ठीक है ना। तो ये बैक काटना कोट का हर काम समझ लिए 100/100 चाहिए, कोई लापरवाही नहीं। हाँ, फार्मूला आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर साइज में फार्मूला अलग होता है। जैसे सीना कम हो गया, 2.5 इंची कम हो गया, तो इसका बाद बैक और कटेगा। यदि सीना से आधा इंची पेट कम है तो इसका बैक और कटेगा।
तो देखिए कैसे बैक कटेगा कि सीना से पेट आधा इंच कम है तो कैसे काटेंगे। देखिए यहाँ हमने रखा इस कोट में जितना है उतना यहाँ लेके आए और देखिए 1.25 इंच के जगह हमने 5 सूत कम किया और ये 3 सूत बाहर निकाला है। ठीक है भाई, अब ये 3 सूत बाहर वाला निशान ये मैं लेके आ गया दामन में। ये देखिए पूरा जितना ये पॉइंट है मेरा उतना ही यहाँ ले आया मैं। ठीक है भाई, अब फिर मैं ये इंची टेप यहाँ लाया, ये देखे ना यहाँ, और ये मैंने 1.25 इंच ही कम किया। देखिए जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है और ये बीच में 1.25 इंच कम हुआ इस कोट के लिए, क्योंकि ये सीना से आधा इंच पेट कम है। अब देखिए कि ये हमें 3 इंच ये 6.5 इंच पौना सूट चाहिए बैक, मगर ये मेरा जो है 6.25 इंच हो रहा है। ठीक है ना, ये 6.25 इंच चलेगा। क्यों चलेगा कि ये जो है सीना से आधा इंच पेट कम है। हाँ, अगर यही स्लिम फिट बॉडी का होता तो हम सीने का छठे हिस्से रखते। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बताया कि देखिए सीना से आधा इंच पेट ज़्यादा तो बैक कैसे काटेंगे। अब देखिए हम स्केल लगा रहे हैं जो 5 फुट अंदर वाले, ये देखिए कि 5 फुट अंदर वाले पे हम स्केल कैसे लगा रहे हैं ये आपको समझा। ठीक है भाई, तरह कपड़ा से मैं ऐसे रखूँ। ये देखिए ये 5 सूत वाले निशान से यहाँ मैं लगाऊंगा। कपड़े को तो मैं सही से मार्का लगाता हूँ। ये देखिए ये हमने रखा यहाँ 5 सूत अंदर वाले निशान और ये हमने 3 सूत ऊपर से नीचे निशान ये हमने निशान लगाया ऊपर से 3 सूत नीचे और ये 5 सूत अंदर वाले निशान। अब देखिए अपने इसको नाप देखिए, ये जो है मेरा ये देखिए ये हो रहा है 7.5 इंची में 1 सूत कम। मैं इसमें 3 सूट कम करूँगा, बचेगा 7। तो ये देखिए 3.5 पे हमने ये डंडी का निशान लगाया। तो देखिए जब ये बाजू चढ़ेगा तो इसका भी बाजू थोड़ा पीछे जाएगा। क्यों जाएगा पीछे? ये सीना से आधा इंची पेट कम है तो इसलिए ये बाजू थोड़ा पीछे चढ़ाना पड़ेगा। जैसे सीना से पेट ज़्यादा होता है, सीना के पेट बराबर होता है, अब ये सीना से आधा इंची पेट कम है तो इसका भी बाजू जब चढ़ाएगा कारीगर तो बाजू थोड़ा पीछे जाएगा। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको दिखाया। तो देखिए कैसे बैक में डंडी का निशान लगाते हैं डंडी। ठीक है भाई, अब हम आगे के हिसाब आपको समझा रहे। तो देखिए सीना से पेट आधा इंची कम होता है, उसका बैक कैसे कटेगा। ठीक है ना, तो देखिए स्केल हम कैसे लगाएंगे। तो देखिए ये जो स्केल हम लगा रहे हैं आपको समझा रहे हैं, ये गौर से देखिएगा। सिर्फ यहीं पे ये स्केल ऐसे लगाएंगे, देखा ना, ये ऐसे इस शेप में यहीं पे और कहीं नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये स्केल ऐसे लगाया और फिर ये गोल वाला सुराख हमने यहाँ रखा इस निशान पे लंबाई वाले पे, और ये हमने यहाँ पे आपको देखिए यहाँ से हमने इस निशान को मिला। ठीक है भाई, ये देखिए और ये निशान हमने लगाया। ठीक है ना, अब मैं बता रहा हूँ आगे का। देखिए ये साइड चाक रहेगा, ये हमने 1.5 इंची मार्जिन यहाँ से रखा और फिर 1.5 इंची मार्जिन यहाँ से रखा। और देखिए ये साइड में मैं रख रहा हूँ 9.5 इंची, ताकि ये 9 इंची का चाक बनेगा। ठीक है भाई, तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए सीना से आधा इंची पेट कम है तो बैक कैसे कटेगा, और सीना से 5.5 इंची पेट नीड है, नहीं सीना
5.5 इंची और पेट 6 इंची। तो इसका क्या फार्मूला होता है जो मुंडा का, ठीक है ना, ये हमने दिखाया समझाया आपको। अब देखिए ये मैं चाक का निशान लगा रहा हूँ, ठीक है भाई। अब ये सीधा मैं रखा हूँ, आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये सब आपके शहर का है कि जैसा आपके शहर में चलता हो उस हिसाब से रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने आपको निशान लगा कर दिखाया। देखिए कैसे आप काटेंगे, ठीक है ना। ये मेरा ऑर्डर नंबर है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं बैग काट रहा हूँ। आप बने रहिए और देखिए, और दुनिया का बड़ा यहाँ से बैग जो है एक फुट ऊपर उठा के काटेंगे। ये फार्मूला है, चाहे कोई भी फिटिंग का हो, चाहे फिटिंग हो जो हम काट रहे हैं एक फुट ऊपर से काटते हैं, ठीक है भाई। एक फुट ऊपर से काटा, ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूँ कि ये देखिए 3 फुट हमने सीधा काटा, और फिर ये 3 फुट वाला निशान मैं लेके आ रहा हूँ। देखिए 5 फुट वाले थे, ये देखिए ये आ रहा है, तो मेरा 5 फुट का निशान है। और फिर यहाँ से हमने 3 फुट बाहर वाले निशान पे जाया और उससे आधा फुट हम फालतू ले लिया आगे। ये देखिए यहाँ से हमने आधा फुट ज़्यादा लिया और ये आधा सूत यहाँ मिलाएंगे। क्यों? देखिए ये जो आधा सूत हमने ज़्यादा लिया, तो इसी को बोलते हैं कि मास्टर के आपके अंदर कितना कारीगरी है जो आधा सूत से मिला के चल रहे। क्योंकि देखिए जैसे सोनार लोग सोना गलाता है ना, तो टंच देखता है उसी हिसाब से सुहागा डालता है। उसी तरह से आप मास्टर हैं, तो ये आधा सूत जो बाहर लेके चले हैं, तो आपको ऐसा मिलाना है और ऐसी कारीगरी दिखाना है कि देखिए लोग आपको देख लेंगे, हाँ भाई ये है बड़े मास्टर। क्योंकि देखिए ये सब चीज़ जो होता है ना कोर्ट में बड़े मायने रखता है। ये हमने आपको दिखाया समझाया कि देखिए कैसे काटेंगे बैग। अब जो मैं बता रहा हूँ आपको, बने रहिएगा और सामना काटते हैं, फार्मूला समझाते कि देखिए ये सामना कैसे काटेंगे, ठीक है ना। ये तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं एक कोट काट रहा हूँ, ये आप जब नापते हैं बनाते हैं कारीगर ग्राहक का, तो आपको ऐसा ग्राहक आता है जो मांगता है कि हाँ जी मुझे ऐसा चाहिए, तो आप उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे कि नहीं जी आजकल ये चल रहा, नहीं जी। क्योंकि वो ऐसा पहनता है जब तो मांग रहे हो। क्योंकि आपको भी देख के समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये इस फिटिंग का मांग रहा है। ये हमने बैग काटा, अभी बने रहिए आप। अब देखिए कि सामना हम काटते हैं। जैसे प्योर सोना होता है वैसे ये प्योर सोना कपड़ा है, रेमंड का सफायर है, बहुत शानदार इसकी फिटिंग होती है, गर्म कपड़ा है। तो आप भी काटिए और सीखिए, दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। अब ये देखिए हमने डंडी का निशान लगा लिया, ठीक है भाइयों। आपको हम गेजरी का भी निशान लगा के दिखाएंगे, बने रहिए आप। अब हम सामना काटने चलते हैं कि देखिए सामना कैसे काटें, ठीक है भाइयों। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको, देखिए सामना हम कैसे काटते हैं, ये समझिए आप। ये देखिए ये जो साइज होते हैं ना,
आपने ऐसे ही काटना है। जैसे कि उधर से हमने ले लिया बैक, तो इधर से सामना ले रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको 45 सीने तक का कोट निकल जाएगा ऐसे ही। अब ये नहीं कि आप सामना और बैक दोनों एक पल्ले में ले लेंगे तो इसमें नहीं निकलेगा, ठीक है ना। वो आपको 40 38 40 तक निकल जाता है फिटिंग वाले में, मगर लूज वाले में नहीं निकलेगा ना भाइयों, क्योंकि ये कोट है आपका सीना से 5.5 इंची, पेट से 6 इंची लूज है, तो उसी हिसाब से काटना पड़ेगा ना आपको। देखिए हमने कपड़े को छाया ये सामना काटने के लिए। जो हम सामना करते हैं ये किनारी से, ये देखिए आगे निशान लगाएंगे, किनारी छोड़ ये देखें ना। ये निशान हमने लगाया, ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए सामना हमको मैं देख रहा हूँ चेक करके कि आपको पूरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो मैं काटते चला जाऊँ और आपको कुछ दिखे ना तो मेरा भी मेहनत ख़राब चला जाएगा और आप भी कहेंगे कि देखो जी ये देखिए हमने चेक कर लिया। दही रखे क्या? दही रखे? देखिए हम सामना कैसे करते हैं। यहाँ से हमने निशान लगा लिया आधे इंची एक फुट आगे, ठीक है भाई। अब देखिए उसी निशान पे हमने ये बैक रखा, ये देखिए ऊपर जो निशान है मेरा यहाँ से इतना मिलाया और यहाँ हमने इस निशान पे मिलाया, ये देखिए बिल्कुल इस निशान से हमने मिलाया एकदम तीनों निशान से मेरा यहाँ यहाँ और यहाँ बिल्कुल परफेक्ट मिल गया, ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए ऊपर वाले निशान को हमने यहाँ लगाया, तो एक सूट ऊपर जो मैं काटा था उसको, ठीक है भाई। अब एक सूट ऊपर वाले निशान को यहाँ हमने लगाया और यहाँ पे हमने स्केल रखना है बिल्कुल ऐसे, ये स्केल हमने यहाँ पे मिलाया और यहाँ से बिल्कुल सीधा, सीधा और यहाँ मिलाया और ये हमने निशान यहाँ रखा, ठीक है भाई। अब हम आते नीचे दावन पे, ये देखिए ये दावन पे हमने स्केल रखा और ये हमने लंबाई का निशान लगाया, ठीक है भाई।
लंबाई का निशान, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये लंबाई का निशान आप पूरा करेंगे, ठीक है जी। ये लंबाई का निशान हमने पूरा कर लिया। हमने लंबाई का निशान पूरा कर लिया। अब इसको जो है देखिए, ये जो निशान मेरा है 1.25 इंची नीचे वाला, इस निशान को मैं ऊपर खींचूंगा, यहाँ से मिलाऊंगा इस निशान से, ये देखिए। तो ये जो मैं मिलाऊंगा यहाँ से, तो ये निशान ही मिलाऊंगा, ये टिक नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि ये टिक है 1.5 सूत नीचे, ठीक है भाइयों। तो ये आपको टिक नहीं मिलाना है, ये सिर्फ निशान मिलाना है यहाँ से। और ये देखिए, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये जो 3 निशान लगाया यहाँ से। अब जो मैं बता रहा हूँ देखिए, ये जो मेरा 2 इंची नीचे वाला निशान है, ये देखिए ना, यहाँ हमने बिल्कुल सीधा रखा, और ये देखिए ये निशान लगाया, और फिर ये लगाया मैं सीने का 24वां हिस्सा वाला निशान, ये देखिए। ये यहाँ पे बिल्कुल स्केल रखेंगे काउंटर से मिला करके सीधा, ये देखिए। और ये सीने के चौथाई से 2 सूत नीचे वाला निशान, ये देखिए। ये हमने आपको दिखाया कि देखिए, जो कोट सीने से पेट लूज करता है, उसका मुंडा कैसे करता है, कैसे तख्ती कटेगा, ये सब सीखिए। ये हमने बैक वाले गड्ढे करना। अब हम यहाँ से बैक को उठा लेंगे भाई। अब ये पूरा निशान करनी है, चाहे जैसे मर्जी करिए, क्योंकि आपने तो पहले ही मिला कर किया है ना, इधर से यहाँ से मिलाए हो ना आप, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये आपने पूरा मिला दिया, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये निशान हमने रखा। अब देखिए, इसको हम यहाँ से ये सीधा निशान लगा, ये, और फिर हमने यहाँ से ये सीधा निशान लगाया, ये देख रहे हैं, ये अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए, इस कोट में जैसे मैं इस कोट को काट रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ कि भाई ये 1995 का फैशन है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये गोलाई जो मैं रख रहा हूँ ना, ये देखिए, यहाँ से सिर्फ 1.5 इंची, ये देख रहे, जो हम 2.25 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची, 3.5 इंची रखते हैं, तो नहीं जी, हम इसमें 1.5 इंची ही रखेंगे। ये सब फार्मूला है, तभी तो मैं बोलता हूँ ये जादू है, जादू सीखिए, समझे ना। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए, गला, तो गला कैसे काटेंगे, तो गला हम काटेंगे सीने का 6ठे हिस्सा, सीने का 6ठे हिस्सा मेरा बन रहा है 39.5 का 6.5 इंची पौना सूत। मैं इसमें से 1 इंची कम करूँगा, तो ये होगा 5.5 इंची पौना सूत। तो यहाँ हमने रखा देखिए 5.5 इंची पौना सूत, और फिर मैंने यहाँ पे रखा 5.5 इंची पौना सूत, ठीक है भाई। ये देखिए ऐसे, और ये जो निशान हमने रखा, अब ये स्केल रखा मैं यहाँ पे, ये देखे ना, यहाँ ये सीने के 6ठे हिस्से से 1 इंची कम वाला निशान, ये देखिए, एक गला काटने का मैं बता रहा हूँ। ये निशान हमने यहाँ मिलाया और यहाँ मिलाया, और सिर्फ हमने 2 इंची का निशान लगाना है, बस यही, इतना ही। अब हम आते तख्ती पे, देखिए हम इसको बोलते तख्ती। तो ये तख्ती कैसे काटेंगे, तो देखिए, तख्ती हम काटेंगे सीने के चौथाई, ये देखिए सीना का चौथाई हो गया 39.5 का, 10 इंची में 1 सूत कम, ठीक है भाइयों। अब फिर मैंने यहाँ निशान लगाया, ये देखिए, ये सीने का 24वां हिस्सा है, और ये सीने का 12वें हिस्सा, 3 इंची, 3.25 इंची 4 बाल के बराबर, ठीक है भाइयों। तो अब यहाँ से हमने रखा, ये देखिए 10 इंची में 1 सूत कम, ये देखिए जितना यहाँ उतना ही यहाँ, और इस निशान को हमने ऐसे स्केल रखा, देख लें यहाँ से, ये मिलाया सीधा, और ये देखिए इस पॉइंट को मिलाया यहाँ, और ये मेरा सीधा मिला हुआ, और ये निशान आपने सीधा लगाना है, इतना ही लगाना है, ठीक है ना। अब देखिए कि यहाँ से हम 1.5 इंची अपने तरफ लिए निशान,
और ये 4.25 इंची का वॉलेट रखा। अब यहाँ से मैं 1.25 इंची ऊपर उठाया, ये देखिए, ये 1.25 इंची ऊपर उठाया मैं वॉलेट के लिए, ये देखिए। और यहाँ हमने आधा इंची नीचे डाउन किया, ये देखिए। तो ये मेरा हो गया वॉलेट का निशान, ठीक है भाई। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, ये 1 घंटा में आप जो है 5 साल का काम सीखेंगे। जो मैं 5 साल में सीखा हूँ वो आपको मैं 1 घंटे में सिखा रहा हूँ। क्योंकि देखिए अब ज़माना बहुत बदल गया, बहुत दुनिया आगे चला गया, तो उसी हिसाब से हमारे काम में भी बहुत कुछ आगे बढ़ गया। अब देखिए, ये जो सीने के छठे हिस्से से 1 इंची कम वाला निशान है, इस निशान पे हमें स्केल को रखना है। ये देखिए, यहाँ ये मिलाया और ये मैं वॉलेट के मुंह से मिलाया यहाँ। और ये देखिए, ये निशान सिर्फ हमने इतना ही लेना है, 2 इंची का बस। अब ये यहाँ से मैं ऐसे ही नापूंगा जैसे मेरा 2 इंची निशान लगा हुआ, इस हिसाब से। तो ये आप पहले चेक करिए कि देखिए, ये जो आपका हिसाब से निशान लगा हुआ है, ऐसे ये 13 गया है, तो हमने ये 13 ही निशान नापना है, 2 इंची। ये देखिए, यह मेरा 2 इंची आया, ठीक है भाई। अब ये जो 2 इंची आया, मैं यहाँ पे स्केल रखा, ये देखे ना ये, और यहाँ हमने 25 से मिलाया, ये देखिए 10 इंची में 100 कम वाला निशान, और यहाँ हमने मिलाया। तो ये हमने आपको बताया कि देखिए, गला काटने का फार्मूला, ये जो फार्मूला है कोई भी मास्टर आपको नहीं बताएगा। वो यहाँ निशान लगाएगा, यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, बगलाएगा, वो परफेक्ट नहीं बताएगा, समझे ना, क्योंकि वो खुद नहीं जानता। जितना गुरु बताएगा उतना ही नहीं आपको बता पाएगा। अब देखिए कि ये सीने के छठे हिस्से से 1 इंची वाला कपड़े निशान है, यहाँ से 1 इंची अपने तरफ मैं निशान लगाया, ये देखिए अपने तरफ 1 इंची निशान लगाया। और फिर मैं एक निशान लगाऊंगा यहाँ पे, ये देखिए, ये मैंने 3 सूत का निशान लगाया, ये ऐसे, ठीक है जी। अब मैं चलता हूँ आगे। तो देखिए, ये जो आगे चलने का बोला 4.25 इंची है, 2 इंची में 1 सूत कम पे निशान लगाया, और यहाँ से मैं नापूंगा लंबाई। देखिए अभी मेरा सामना कितना है, तो देखिए ये मैंने नापा यहाँ से, तो देखिए ये नापा सामना में, ये मेरा सामना हो रहा है 31 इंच। अब इसमें से 3 सूत हम हटाएंगे, सिलाई का बचेगा ये कितना आपको, ये बचेगा 3.5 इंची 1 सूत, ठीक है भाई। अब 3.5 इंची 1 सूत बचेगा, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा इसका तीसरा हिस्सा निशान, ठीक है भाई। अब ये तीसरे हिस्से का निशान लगाया, ये मैंने 2 सूत नीचे निशान लगाया, ये देखिए, ठीक है भाई। अब ये मैं दूसरा बटन का निशान लगाऊंगा, ये देखिए इस कोट में, ये मैं लगाऊंगा आपको 5.25 इंची पे, ठीक है जी। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए एक बटन मेरा यहाँ है और दूसरा बटन 5.25 पे है, ठीक है भाई। अब जो है कि मैं बता रहा हूँ कि देखिए, ये जो 2 इंची में 1 सूत कम वाला निशान है ना, यही निशान लेके मैंने यहाँ आया, ये देखिए ये मेरा डांट का निशान हो गया, और यहाँ से हमने 1 इंची अपने तरफ लगाया, ठीक है जी। तो ये मेरा पॉकेट का निशान है, ठीक है ना, ये देखिए। तो ये डांट का जो निशान मैंने यहाँ से लगाया, ये देखिए ये निशान हमने यहाँ से ऐसे पूरा करेंगे, और ये मैं यहाँ से 2.5 इंची नीचे ये डांट को रखूँगा, ठीक है जी। ये देखिए अब ये 2.5 इंची नीचे रहा डांट। अब देखिए कि ये 5 इंची जो बाहर वाला निशान है, यहाँ से हमने निशान लिया है, और यहाँ हमने आपको ये देखिए 3 सूत अंदर ये निशान लगाया, ये मेरा फैशन हो गया, इसको बोलते फैशन। अब यहाँ से हम लगाएंगे दामन का गोलाई, तो ये देखिए ये हमने यहाँ से दामन का गोलाई जो लगा रहे हैं, आपसे बोला ना कि 1.5 इंची का, इस कोट में 1.5 इंची का हमने रखा, ठीक है ना। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ भाई कौन से कोट की फिटिंग है, कैसा फिटिंग है, और कैसा मेरा फार्मूला चलेगा। तो ये देखिए ये हमने 1.5 इंची का लिया। सब मैं जब नापता हूँ तो ये सब देखता हूँ ये कितना मांग रहा है, क्या मांग रहा है, इसी को तो मास्टर बोलते हैं। अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको आगे का, वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनिए।
मैं आपको बता के ही मरूँगा, ठीक है भाई। लोग बात तो अपने बेटे को नहीं बताते। अब आगे का मैं बता रहा हूँ कि देखिए, ये जो मेरा 3 सूत आ गया, अब ये जो मेरा 2 इंची वाला निशान है, देखिए यहाँ पे हमने स्केल ऐसे रखा, ये देखिए, और यहाँ से मैंने आधा इंची ऊपर उठाया, ये देखिए, तो ऐसे ये हमने यहाँ से आधा इंची ऊपर उठाया, यहाँ 2 इंची वाले निशान पे, और ये मेरा बन गया गला। ये देखें ना, ये निशान मैं लगा रहा हूँ गला का, कि आपने कैसे लगाना गले का निशान, ये देखें ना ऐसे, ठीक है भाई। अब ये जो आपने गले का निशान लगाया, अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए कि ये सीना से आधा इंची पेट कम है, तो एक गले में आपने ऐसे डांट डालना है, ये देखिए, ये गले में डांट डालेंगे ऐसे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब ये मेरे गले में डांट होगा, ठीक है भाई, और यहाँ से यहाँ तक ये नम होगा, ये देखिए इसका नम होगा, पीठ पे नम देगा ये, तो मैंने लिख दिया देखिए नम। जब ये फिनिशिंग हो जाएगा बोर्ड, जब कारीगर बनाएगा, फैशन तोड़ेगा, तो तोड़ने के बाद इसको खींच के नम देगा, मतलब टेप को खींचेगा और इसको नम देगा यहाँ पे 3 सूत का। ये सब फार्मूला है, समझे भाई। तो ये मैंने आपको बताया कि देखिए कटिंग के साथ साथ बनाना कैसे, ये भी आपको समझना पड़ेगा ना। नहीं तो क्या है कि आजकल कारीगर जो है उल्टा सीधा बना के रख देंगे और आप कहेंगे कि गुरुजी उसने बनाया और मज़ा नहीं आया, ठीक है ना। इसलिए मैं इस सब समझाता हूँ कि आप जब बनवाएंगे तो बड़े फर्स्ट क्लास फिटिंग आएगा। अब देखिए हम गोलाई ले रहे हैं, तो ये हमने स्केल रखा यहाँ 1.5 इंची वाले पे, और ये हमने पहला बटन पे रखा, ठीक है भाई, और ये हमने स्केल का निशान लगाया, ठीक है ना, ये देखें ना ऐसे। और यहाँ से मैंने ये देखिए ये स्वाद अनुसार गोलाई लेंगे, ऐसे स्वाद अनुसार। आपने जितना गोलाई कस्टमर को देखा है, ठीक है ना, या आपके शहर में कितना गोलाई चल रहा है, उसी हिसाब से गोलाई लेंगे, ठीक है ना। ये मैं बताया। अब मैं आपको फैशन का बता रहा हूँ कि देखिए फैशन कैसे काटेंगे। फैशन का हमने तो निशान लगाया, अगर आगे फैशन का शेप कैसा लेंगे, क्योंकि देखिए ये शेप ही तो सबसे बड़ा कलाकारी होता है। तो देखिए ये स्केल हमने दूसरे बटन पे लगाया और यहाँ हमने स्केल रखा, ये देखें ना यहाँ, और यहाँ से मैं नापूंगा, ये देखिए। तो ये फैशन मेरा, ये देखिए टोटल 3.25 इंची का तैयार हो रहा है, ठीक है भाई। तो हमने 3.25 इंची का फैशन तैयार रखना है, ये देखिए, ये हमने फैशन का, ठीक है भाई। एक फैशन के हिसाब से ही हम एक कपड़ा रखते हैं भाई, जितना हमें फैशन रखना है उसी हिसाब से रखेंगे। अभी हमने फैशन इतना तैयार किया तो हमने आधा इंची 1 सूत कपड़ा रखा था यहाँ से, ताकि मेरा फैशन का शेप शक्ल सही से आए। अब मैं बता रहा हूँ आगे का हिसाब आपको, देखिए कैसे आगे का फार्मूला है। ये देखिए यहाँ से हमने ये बैक को रखेंगे, ठीक है जी, और बैक को मैंने यहाँ रखा, ये देखिए इसको मिलाया, ये भी मिलाया, पूरा मिलाया। अब जो मैं बता रहा हूँ, ये जो मेरा टिप है ना, ये सीने का 12वें हिस्सा, इस निशान को मैं रखूँगा यहाँ पे। देखिए सीने के 6ठे हिस्से से 1 इंची कम वाले निशान पे इसको मिलाया मैं यहाँ, और ये देखिए ये मिल गया, ये सब मिल गया। अब जो है क्या है, यहाँ हाथ रख के और इसको आप ऐसे नापेंगे, ये देखिए ये जो ऐसे नापेंगे तो ये आपका बैक 2 सूत बड़ा होना चाहिए, ठीक है भाई। अब ये 2 सूत बड़ा है, ठीक है भाई बैक। तो जब ये जोड़ेंगे तो जोड़ने के टाइम में इसको 2 सूत का नम देंगे बैक में, ठीक है भाई। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि 2 सूत ये बड़ा है। अब तो मैं बता रहा हूँ, देखिए ये जो मेरा 3 सूत बाहर वाला निशान है और ये जो निशान है इसको हमने मिलाया, ये देखिए यहाँ से ऐसे ये उठा हुआ निशान, बैक में गड्ढा है और सामने में उठा हुआ है। अब देखिए कि ये यहाँ से 3 सूत नीचे से निकाल और
ये सीने का बाढ़ में हिस्से वाले निशान, ये देखिए ये 3 फुट नीचे और सीने के बाढ़ में हिस्से। अब फिर 3 फुट नीचे से ये सीने का 24वें हिस्से का निशान लगाया, ये देखिए। अब हम इसको नापेंगे, ये देखिए। अब ये मैं नापूंगा चाहे जो भी कोई कोट हो। अब इसको नापा, ये 3 फुट है तो हमने बीच में निशान लगाया 1.5 फुट के। और ये देखिए ये 3 फुट जो नीचे वाला निशान है वहाँ से हमने निशान लगाया, और ये मेरा बन गया तख्ती। ठीक है भाई, तो ये हमने आपको दिखाया कि ये तख्ती कैसे बनाए। तख्ती को बनाने के लिए आपको यूट्यूब पे आएंगे आधे अधूरे मास्टर 101, बहुत व्यूज आ रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं यूट्यूब पे। देखिए कोई यूट्यूब वाला तो मास्टर नहीं है ना, और आजकल के जो बंदे हैं उनको इतना टाइम नहीं होता जो ये देखेंगे समझेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि देखिए वो इसी तख्ती को बनाने के लिए यहाँ निशान लगाएंगे। ठीक है जी, ये देखिए, फिर ये वहाँ यहाँ लगाएंगे, फिर ये यहाँ लगाएंगे, तो 36 जगह निशान लगाएंगे। उसके बाद जब उनकी कोट बनती है तो कोट बनाने के बाद कस्टमर को कहेंगे जी ये मैं ट्राई ले रहा हूँ। यार तू ट्राई क्या लेगा, जब काम जानेगा तो 1 किलो के बाद से 1 किलो तौल देगा, नाप उसी हिसाब से लेगा, उसी हिसाब से काटोगे, तो ट्रायल की क्या ज़रूरत है। ये बताइए रेडीमेड वाले जो इतने बनाते हो क्या ट्रायल लेते? हाँ, उनकी फिटिंग आती है, जो 6 फुट के आदमी उनका बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। अब हमारे इंडिया में कोई तो 5 फुट है, कोई 5 फुट 2 इंच है, कोई 5.5 फुट है, कोई 4.5 फुट है, तो सबका अलग अलग थोड़ी पैटर्न काटेगा वो तो सिलवाने पे ही फिटिंग आएगा। अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये अपने तख्ती का फार्मूला बताया आपको कि देखिए तख्ती कैसे निकलेगा, जो कि 17.5 इंच गिरा है। देख लीजिए कैसा तख्ती निकला है। अब हम लूजिंग पे आते हैं, तो देखिए यहाँ से मैं सामना नापूंगा, तो ये सीना जो नाप रहा हूँ, सीना मेरा है देखिए ये 8.25 इंच। ठीक है भाई, और देखिए ये पेट से है कितना, 7.25 इंच। ठीक है ना, तो सीना से बैक मेरा 8.25 है और पेट से 7.25। अब देखिए जो हम काट में कैसे लूजिंग काटेंगे, तो ये मेरा सीधा वाला निशान है ना, ये आधा इंची 1 फुट अंदर वाला, वहीं से चलेगा मेरा। अब देखिए 8.25 इंची मैंने हाथ में लिया, ये देखिए ना यहाँ, और यहाँ से नापूंगा मैं 41 इंची सीना है, तो ये मैं रखा आपको 20.5 इंची, और ये मेरा 8.25 इंची। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पे लूजिंग रखेंगे 5.5 इंची। ये देखिए ये 5.5 इंची लूज है सीना से। ठीक है भाई, अब हम आते हैं पेट पे, तो पेट पे हमने आया ये 7.25 इंची है बैक, और मेरा पेट कितना है जी 40.5, तो ये हमने रखा 20.25 इंची, और ये निशान लगाया मैं 7.25 का, और पेट पे लगाया हमने ये देखिए 6 इंची का। ये देखे ना, तो ये मेरा कोट जो है सीना से 5.5 इंची लूज है, अब पेट से 6 इंची लूज है। अब जो मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए यही जादू होता है, जब आप यूट्यूब पे देखते हैं ना, तो यही तो आपको देखने का समझने का चीज़ है कि जादू क्या होता है, समझे ना। तो ये देखिए ये निशान हमने यहाँ से पूरा किया, बने रहिए और देखिए और समझिए। ये देखिए अब जो है यहाँ से आप नापेंगे ये सीधा वाले निशान से, तो ये देखिए ये मेरा आ रहा है कितना 19.5, और मैं ये यहाँ पे नापा, ये देखिए तो ये मेरा कितना आ रहा है, ये आ रहा मेरा 1 इंची 1 फुट कम। ये देखिए 1 इंची 1 फुट पीछे ये निशान आ रहा है हमें, और पेट कहाँ जा रहा है 1 इंची 1 फुट आगे। अब जो लोग कोट काटते हैं यूट्यूब पे आप देखते हैं, तो ये देखिए वो ऐसे स्केल लगाएंगे, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ये यहाँ सीना है और 1 इंची 1 फुट आगे पेट है, तो यहाँ से ऐसे निशान लगाएंगे। तो भाइयों
वो निशान लगाते कि वो बिना गुरु के चेले हैं। और जो गुरु जो उनको सिखाया है वो भी कोर्ट का मास्टर नहीं है, वो बेचारा सीखा है थोड़ा बहुत, महानगरों में नहीं गया, दुनिया में धक्का नहीं खाया, बड़े गुरु उसको मिला नहीं, तो वो वैसे ही काम चला रहे हैं और बहुत अच्छा दुकान चला रखे, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे। क्या कर रहे, वो पैसे कम लेते हैं और पूरी मार्केट के जितने जो बनिए लोग होते हैं, रिक्शे वाले होते हैं, जो ऐसे होते हैं, वो उनके पास भीड़ लगी रहती है। जो पढ़े लिखे आदमी वो कभी नहीं जाएगा उनको दुकान पे, जो अफसर होगा वो कभी नहीं जाएगा, समझे ना। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे कटेगा ये कोट। तो ये देखिए यहाँ पे आपने स्केल रखना है ऐसे, ये पेट पे, ठीक है भाई। अब ये पेट पे मैंने स्केल रखा, यहाँ देख रहे हैं ना, मिलाया इस निशान से। और ये देखिए ये चौक हमने लिया यहाँ से लाल, ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए ये निशान हमने यहाँ लगाया और ये निशान यहाँ लगाया, तो देख लीजिए आप 1 इंची 1 सूत आगे गया, समझे ना। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए हमने हिप पे कैसे निशान लगाना। तो देखिए हिप पे हमने निशान लगाना, यहाँ रखा हमने स्केल, ये देखे ना। और इसको मैं ये देखिए 1.5 इंची नीचे गिराऊंगा, ये देखे। इस स्केल को हमने यहाँ मिलाया और यहाँ हमने 1.5 इंची नीचे गिराया, देखिए इसको नीचे गिराया, इस पॉइंट को, ये देखिए यहाँ मिलाया और इसको गिराया, ताकि ये मेरा हिप का निशान लग जाए। ये देखिए, तो ये मैंने आपको दिखाया कि देखिए हिप का निशान कैसे लगाएंगे, ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये स्केल कैसे लगाएंगे। तो ये गोल वाला सुराख आपने यहाँ रखना है, ये देख रहे ना, ऐसे मेरा देखिए भाई सही निशान मेरा लग रहा है। ये देखिए गोल वाला सुराख हमने यहाँ रखा, फिर इसको निकालेंगे हम ऊपर से थोड़ा सा मुझे, ताकि मेरा स्केल सही से आ जाए, ठीक है भाई। ये देखिए अभी भी नहीं आ रहा है, ये पे रख दिया, स्केल सही से लगाया। ये देखिए यहाँ रखा हमने स्केल को और यहाँ मिलाया, पहले देखिए आपको दिख रहा है ना आगे का, वो भी समझना पड़ेगा ना। ये देखिए आपको नहीं दिख रहा है, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है भाई, ताकि ये आपको समझ में आए। ये देखिए ये स्केल जो हम लगा रहे हैं, ये देखिए ये मेरा सीना है 1 इंची 1 सूत आगे एक, और सीना है 1 इंची 1 सूत अंदर। अब इस निशान से हमने इसको मिलाया, ये निशान। अब जो है मैं स्केल लगा रहा हूँ, ये देखिए, तो ये मेरा स्केल जो है ये पॉइंट दोनों बराबर है। अब देखिए ये स्केल हम ऐसे लगाएंगे, तो गोल सुराख यहाँ रखा और यहाँ मिलाया। अब मैं देख लूँ तो मुझे ये निशान सही मिला है या नहीं। अब मेरा निशान मिला, ठीक है भाई। तो हमने ये निशान यहाँ से ऐसे लगाने, ठीक है जी। ये ऐसे नहीं लगाने हैं, जो ऐसे लगाते हैं ना मास्टर लोग, ऐसे नहीं लगाने, ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूँ आगे का हिसाब। अब इसको मैं अपनी तरफ ले लूँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अब मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से हमने इस बैग को रखना है, बैग आपने यहाँ से मिलाया, ठीक है भाई।
यहाँ से मिलाया और ये देखिए यहाँ मिलाया और ये मैंने नीचे दामन में मिलाया। ये देख रहे हैं, ये मेरा दामन है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हमने ये देखिए ये निशान लगा दिया और फिर हमने ये निशान लगाया। अब देखिए मेरा दामन का बुराई है ना, यहाँ से हमने लेना है। ये देखिए ऐसे, तो ये दामन के बुराई से हमने लिया नीचे का दामन का ऐसे। तो भाई ये जो मेरा गोल वाला सुराख है ये गोल वाला सुराख यहाँ रखना। ये देखिए ये गोल वाला सुराख यहाँ दामन पे हमने रखा, इसको मिलाया और फिर मैं यहाँ मिलाऊंगा। ये देखिए यहाँ, ये देखिए ना, ये यहाँ मिलाया और यहाँ मिलाया, ठीक है भाई। अब ये निशान हमने तो देखिए यहाँ से ऐसे लगाया, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है कि बहुत बारीकी होती है और बहुत समझना पड़ता है, समझे ना। और यही कहते कि अंगूठी में नगीना फिट कर देंगे। जब ये पहनेगा ना तो भाई साहब कोट ऐसे लगेगा कि जैसे सोनार ने अंगूठी बनाया और नगीना फिट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 1.5 इंची का हम यहाँ मार्जिन रखेंगे। देखें ये 1.5 इंची, फिर यहाँ 1.5 इंची रखे और ये हमने 1.5 इंची का मार्जिन रखा, ठीक है भाई। ये हमने आपको दिखाया, समझाया कैसे कोट काटेंगे, कैसे फार्मूला बनाएंगे। आपको समझ में आया तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और प्रसाद की तरह इसको बांटिएगा, ठीक है ना। अब ये देखिए कि ये यहाँ और यहाँ बराबर है, फिर भी ये देखिए यहाँ पे कहता है कि हमें बाहर निकालो। ये देखिए ऐसे मिला दो, आप इसको बाहर जाने दो, फिर बाहर जा रहा है, जाने दो आप। नहीं तो क्या है कि मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे हम ये देखिए ये 3 फुट अंदर निशान लगाया, ठीक है। ये देखें ना ये, और 1 इंची अंदर काटेंगे हम, क्योंकि हम 1 इंची टाइट करने का मार्जिन रखेंगे और ये 3 फुट मेरा सिलाई वाला मार्जिन है, ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए ये अब मैं आगे का देखता हूँ कि आपको आगे का दिख रहा है या नहीं। पहचान आगे का नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हमें फिर ऐसे लाना पड़ा, ठीक है भाई। ये देखिए, क्योंकि देखिए आप भी बड़े मेहनत करके देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं तो पूरा फ़ायदा तो उठाए इंसान। यहाँ से फिर नापेंगे, अब फिर इसलिए नापेंगे कि देखिए ये जो दामन हम मिलाए ना सामना से साइड का, तो ये कितना उठा है ऊपर, ये देखिए ना। अब यहाँ से हमने नापा, ये देखिए
यहाँ से मैंने नाप कर लाया। अब ये मेरा हो रहा है 31 इंची 1 फुट कम। अब हम इसको 3 फुट कम करेंगे तो ये बचेगा 30.5। ठीक है भाई। अब 30.5 का तीसरा हिस्सा ये हो गया आपका 10 इंची 8 बाल के बराबर। ये देखिए 10 इंची 1 फुट 8 बाल के बराबर। अब यहाँ से हम रखेंगे सीने का छठे हिस्सा। अब देखिए पॉकेट हम यहाँ से रखेंगे सीने का छठे हिस्सा। ये कितना है 6.5 इंची 1 फुट। ठीक है भाई। पौना सूत 6.5 इंची पौना सूत। अब देखिए फिर हमने यहाँ पे नापा है। देखिए 10 इंची 1 सूट 4 बाल के बराबर। ये देखिए ये जितना ये है उतना ही ये रहेगा। अब देखिए ये पॉकेट का निशान मैंने लगा। ठीक है भाई। निशान लगा। ठीक है भाई। अब जो बता रहे हैं ये देखिए यहाँ से ये 1 इंची हमने निशान लगा। ठीक है जी। और यहाँ से मैं लगाऊंगा देखिए ये 2 इंची निशान। ये देखिए यहाँ से ये 2 इंची का निशान लगाया। और यहाँ से मैं लूँगा ये शेप। देखिए गौर से ये देखिए ये हमने शेप लिया सामने का। ये देखे ना। अब जो मेरा फालतू कपड़ा है ये देखिए यहाँ पे 1 इंची 1.25 इंची है। अब ये 1.25 इंची हमने यहाँ से निकाली। ठीक है भाई। ये 1.25 इंची हमने यहाँ से निकाला। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए ये पेट कैसे निकलेगा। ये जो कोट है सीना से 5.5 इंची लूज और पेट से 6 इंची लूज है। तो वो कैसे कटेगा, कहाँ से पेट कटेगा। तो ये देखिए ये फार्मूला है। ये देख रहे हैं ना आप। इसी को हम कहते हैं कि जादू। ये सीखिए और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनिए। अब यहाँ से हमने ये देखिए ये 3 फुट ऊपर उठाया। ये देखें ना। ये हमने 3 फुट ऊपर उठा दिया। और फिर हम यहाँ से इसको नापेंगे। ये देखिए ये निशान। ये देखिए ये नापा हमने और सेम हमने यहाँ लाया। ये देख रहे हैं। इसलिए हमने आपको दिखाया कि 1995 में कोट का क्या फिटिंग चलता था और ये देखिए हमने यहाँ से उठाया और 3 फुट कपड़ा यहाँ से निकाला। ये मेरा डांट आएगा। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए कि सीना से ये आधा इंची पेट है कम। तो इसका क्या फार्मूला है। तो ये देखिए ये हमने सामना नापा यहाँ से। ये देखे ना ये नापा मैं। ये मेरा 10 इंची में आधा फुट कम। मैं इसको 3 फुट और कम करूँगा। तो ये देखिए यहाँ मैंने नीचे ले गया इंची से। ये देखे ना यहाँ। अब फिर मैं यहाँ से ये देखिए 3 फुट कम किया और। ठीक है ना। अब देखिए कि ये मैंने सीने के चौथाई से 2 फुट बड़ा काटा आर्मोल। और ये देखिए फाइनल मेरा 1 इंची नीचे आया। ये देखे ना। तो ये है फार्मूला कि देखिए कैसे जादू होता है। तो ये हमने चांद के तरह निशान लगाने। ये देखिए यहाँ पे। ये देखिए अब यहाँ पे ये फाइनल देख रहे हैं ना आप। कितना खतरनाक लग रहा है। जब ये कोट पहनेगा तो मज़ा आ जाएगा कि देखिए 1995 में क्या फिटिंग चलता था और कैसे कटा और कैसे बनेगा। ठीक है भाइयों। तो ये हमने आपको दिखाया समझाया। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए नम। देखिए नम 1 2 3 यानी 3 सूत यहाँ नम है और 3 सूत यहाँ नम हमने लिख रखा है। एक गले में डांट है। तो ये हमने आपको दिखाया समझाया कि देखिए
कैसे आप दुनिया का बड़ा मास्टर बनेंगे, जो मैं बोलता हूँ ना वर्ल्ड का बड़ा मास्टर, तो ऐसे ही बनेंगे। अब ये देखिए हम जो काटेंगे, ये देखिए 1 इंच पहले तक, ये देखें ना यहाँ, ये मेरा टाइट करने का मार्जिन है, और सिलाई जो लगेगा ताल चढ़ेगा, ये देखिए ये यहाँ से चढ़ेगा। ठीक है भाई, तो ये हमने आपको दिखाया समझाया। अभी बने रहिए और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनिए आप। अभी मैं गोला काटूंगा और इसका जादू दिखाऊंगा ताल में, तो ये देखिए ताल में क्या होता है। ठीक है ना, नहीं तो आप लोग अगर ऐसे काटेंगे और ताल का फार्मूला नहीं समझेंगे तो कोट हो जाएगा ख़राब। तो इसलिए आप बने रहिएगा और ताल का देखिएगा कि ताल में क्या जादू है, क्योंकि आपको मैं चैलेंज के देर बता रहा हूँ कि आप लोग जितने भी बनाते हैं ऐसे साइज में, तो आपका ताल हो जाता है छोटा और आप ऊपर खींचते नीचे खींचते, कारीगर परेशान, ग्राहक परेशान, मास्टर परेशान। तो आपको मैं अभी बताऊंगा कि देखिए ताल हम कैसे काट रहे, कैसे काट के दिखा रहे, ये बने रहिएगा। ये देखिए यहाँ से हमने पहले नीचे से निकाल इसको, हमने हटा लिया यहाँ से। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए कैसे हम आगे के हिसाब चलता है। यहाँ मैंने यहाँ पे बिल्कुल एक तार पे काटेंगे एकदम सीधा यहाँ तक, ये देखिए दूसरे बटन। अब यहाँ से हम चलेंगे तो मेरा गोलाई जा रहा है ना, उसी हिसाब से देखिए ये हमने आपको दिखाया कि देखिए सामना कैसे काटेंगे, समझाया बताया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए कि 41 इंची सीना है और 17.25 इंची तीरा है। तो आपने देखा कि पत्ती कैसे निकाला हूँ मैं, समझ में आया आपको? अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर करिएगा। नहीं तो क्या है कि एक तख्ती में लोग फंस जाते हैं, समझे ना, जो फार्मूला नहीं जानते। इसलिए मैंने आपको बताया समझाया। अब देखिए यहाँ से हमने काटना शुरू किया और बीच में आते आते आधा फुट हमने ऊपर उठाना है, ये सब फार्मूला है। अब यहाँ से मैं चल रहा हूँ मिलाते मिलाते, देखिए यहाँ पे मिला दिया, ये देखिए यहाँ से काटना शुरू किया, यहाँ आधा इंची उठाया और यहाँ ला के मिला दिया। ये सब चीज़ सीखना होता है, याद करना होता है। अब ये 3 फुट हमने सीधा काटा, अब ये बीच वाले निशान से काटा, जो मैंने निशान लगा के दिखाया हूँ आपको कि सीने का जो उसका हिस्सा और 12वें हिस्से का बीच में जो फार्मूला बना है उसी पे काटा मैं। और ये देखिए ये मेरा पूरा कट गया। देखिए अब देखिए यहाँ से हमने जो काटने के सामना मैं जाता हूँ, ठीक है भैया, ये सामना हमने काटने दिखाया, ऐसे काटेंगे, ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए समझिए और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनिए। कैसे बने कैसे काट रहे, क्या कर रहे, काट रहे। देखिए ये तो मैंने काट कर दिखाया, अब इसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 3 फुट वाला निशान जो है मेरा यहाँ पर, ये निकाल लीजिए, इतना ही निकालिए, क्योंकि ये जब फ्यूजिंग होके आएगा ना उसके बाद ही ये कटेगा, ठीक है ना। तो कारीगर बनाएंगे उस समय। अब ये देखिए ये हमने 3 फुट निकाल दिया, 3 फुट से लेके 1.25 इंची तक निकलता है, ठीक है ना। इसमें लेडीज में ज़्यादा निकलता है। ये देखिए ये हमने बताया कि देखिए ये 3 फुट निकाला, जो काटेंगे यहाँ डांट में मिलेगा,
और ये हमने पेट काट के निकाला। अब जो मैं बता रहा हूँ फाइनल काट रहे हैं, तो देखिए यहाँ से हमने फाइनल शुरू किया, ये देखे ना ये, और ये मैं काटना शुरू कर रहा हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे आया मैं, ये देखे ना यहाँ, और ये 1 इंची पहले हमने काटना है। ये मेरा 1 इंची है टाइट करने का मार्जिन, और ये हमने काट के लाया। और ये मेरा 3 इंची का मार्जिन टाइट। देखिए भाइयों, हमने आपको बताया कि देखिए सीना से 5.5 इंची लूज और पेट से 6 इंची लूज कैसे कोट करता है। अब देखिए ये जो मेरा है यहाँ पे 1.25 इंची ज़्यादा था, अब ये हो गया 1 इंची 1 सूट। अब ये कैंची हमने दबाया 1 इंची 1 सूट पे, और ये देखिए यहाँ से हमने ऐसे काटना है, ये देखिए ना ऐसे, ये नहीं कि आपने पेट पे काट देना, इसी निशान पे काट देना, नहीं जी, यहाँ से ऐसे मिलाइए। अब ये देखिए यहाँ भी 2 सूट बाहर निकल गया, ये देखे ना। तो ये सब चीज़ बहुत देखना पड़ता है, क्योंकि जब ऐसे आदमी जो पहनने वाले कोट को ये ऑफिस में भी चेयर पे बैठते हैं, तो इनको बहुत सर्टिफाइड होना चाहिए। जैसे हमारे अमिताभ बच्चन जी है, उनका कोट जो बनता है, तो उनका कोट सीना से 6 इंची लूज बनता है और पेट से 6.5 इंची लूज बनता है। तो वही फार्मूला ये है। तो ये कोट हमने सीना से 5.5 इंची लूज बनाया और पेट से 6 इंची लूज। तो ये कहते कि देखिए ये सब आप सीखिए, तभी तो मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनेंगे। तो कैसे बनेंगे? ऐसे ही तो फार्मूला बनाएंगे, आप समझेंगे। हाँ भाई, जैसे हमने फार्मूला बनाया काटा कि 1995 का कटिंग सीखिए। अब जो मैं बता रहा हूँ आपको कि गोला और ताल, तो गोला और ताल में जादू देखिए, समझे ना। तो ये देखिए मैं अब गोला काट के दिखा रहा हूँ आपको और ताल के बारे में समझाता हूँ। क्योंकि आप ऐसे काटेंगे और गोला और ताल नहीं देखेंगे, ना समझेंगे, तो आपका भी बैंड बच जाएगा और ग्राहक का भी बैंड बजेगा और कारीगर का भी बजेगा। तो ये देखिए और सीखिए कि हाँ देखिए कैसे हम गोला काटते हैं। ठीक है भाई। ये देखिए गोला काटने जा रहे हैं हम। देखिए कपड़े में थोड़ा सा बट है, इसको सीधा कर रहे हैं, ऐसे बैठा लेंगे थोड़े से, ताकि बट ना हो। और आपको मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि देखिए क्या जादू होता है। आपने तो यूट्यूब पे बहुत मास्टर देखा होगा, कोई भी आपको इतना बारीकी से नहीं समझाएंगे।
भाइयों, हम गोला काटते हैं और ताल काटने से पहले आप इसको ऐसे प्रेस से बैठा लीजिए, ठीक है ना। तो हम बिछाए हैं कपड़ा, देखिए अगर हम इधर से बिछाते हैं तो काउंटर से पूरा सीधा मिलाएंगे, ठीक है ना। अगर हमने सामने से बिछाया है तो ये देखिए सामने से नापेंगे कि मेरा बराबर है या नहीं। ये देखिए इस पॉइंट को नापा हमने, ठीक है भाई। और फिर मैं यहाँ से नापूंगा, इस पॉइंट को नापूंगा कि ये जो मेरा कपड़ा है ना बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है जी। ऐसे बिल्कुल सीधा हो, या इधर से लगाए तो बिल्कुल सीधा हो। आप जिधर से भी बिछाइए मगर वो सीधा होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है ना। और गोला साथ साथ आपको बताएंगे ताल का। तो ये देखिए पूरा दिख रहा है, मैं चेक करते रहता हूँ। तो भाइयों ये देखिए ये देखिए भाई, अब ये स्केल मैं यहाँ रखूँगा। तो देखिए यहाँ से मैं नाप रहा हूँ, ये हम 2 फुट अंदर निशान लगा, ये देखें ना, ये 2 फुट। और फिर मैंने यहाँ से नापा ये 2 फुट अंदर, और ये स्केल हमने यहाँ रखा सीधा एकदम। देखिए ये 2 फुट वाले से मिलाया, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बिल्कुल सीधा। और ये ऊपर में देखूँगा तो मेरा कपड़ा बराबर है या बड़ा छोटा है। तो ये मैंने ऊपर का निशान मिलाया, दोनों का बिल्कुल बराबर है, इधर से भी और इधर से भी। अब ये देखिए ये निशान हमने ऐसे लगाया, ये देखिए ऐसे। अब यहाँ से हम चलेंगे सीने का छठे हिस्सा से 2 फुट ज़्यादा, ठीक है भाई। तो ये देखिए 39.5 इंची सीना है और मेरा छठा हिस्सा बना है 6.5 इंची कोण सूत, ठीक है भाई। अब हम 2 सूत ज़्यादा रखेंगे, तो ये देखिए ये हमने रखा आपको 7 इंची में 1.25 सूत कम, ठीक है भाई। और फिर मैंने यहाँ 1.5 इंची गिराया, और फिर हम यहाँ पे रखेंगे, देखिए 7 इंची में 1.25 सूत कम और ये 1.5 इंची गिराया। तो ये देखिए तो मैं आपको बता रहा हूँ जादू, कि जब हमने मुंडा काटा है सीने के चौथाई से 2 फुट ज़्यादा, अब हम एक गोला जो काट रहे हैं सीने के छठे हिस्से से 2 फुट ज़्यादा, ये देखिए इस पॉइंट को गिराया सीने के छठे हिस्से से 2 फुट ज़्यादा। अब मैं ये निशान लगाऊंगा, ये देखिए था, ये मैंने 1 इंची में 1 फुट कम लगाया, 1 इंची लगाते सब लोग, मैं 1 फुट कम लगाता हूँ फिर बढ़ाता हूँ। अब यहाँ से मैं लूँगा, देखिए सीने के चौथाई से 2 फुट ज़्यादा, ये देखिए मेरा 39.5 इंची सीना है और चौथाई मेरा बना है 10.5 इंची में 1 फुट कम। अब 2 फुट मैंने ज़्यादा लिया तो ये हो गया 10.5 इंची 1 फुट। अब ये मैं बीच में निशान लगाऊंगा 5.5 इंची आधा फुट पे, और ये मैं निशान लगाऊंगा सीने का छठे 12वें हिस्से पे। ये देखिए ये सीने का 12वें हिस्से पे लगाया। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए हमारे बूढ़े लोगों को निशान लगाने, तो ये इंची टेप हमने यहाँ ले लिया, ठीक है जी। अब
मैं इसको निशान लगा दिया, ये देखिए ये, और ये हमने ये लगा दिया। ये बूढ़े लोगों के लिए, जवान आदमी को नहीं इतना करना, वो तो भैया आँख बंद करके भी निशान लगा देंगे। अब ये निशान हमने यहाँ पे लाया, ये देखिए कपड़े पे लगाया ऐसे, ये और यहाँ से हमने इसको ये निशान लगा दिया और यहाँ से ये लगा दिया, और एक निशान और देखिए ये बूढ़े आदमी के लिए ये लगा दिया हमने 3 निशान, एक 2 3 ये लगाया। तो देखिए जब उम्र ज़्यादा आदमी का होता है ना तो हाथ पैर कांपते हैं, शरीर काम नहीं होता। देखिए नहीं ना, कभी खांस रहा हो कभी कुछ कर रहा हो, तो उनके लिए कि ये निशान हमने परफेक्ट लगाना है, देखिए ऐसे। और फिर मैंने ये बीच वाला निशान यहाँ से ऐसे लगाया परफेक्ट, ये देखिए ये ऐसे। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ से ये देखिए, यहाँ से हम 5 फुट आगे निशान लगाएंगे। ये देखिए ये 5 फुट आगे निशान लगाया और एक निशान लगाया 2 फुट आगे, ठीक है भाई। अब यहाँ से 5 फुट आगे वाले निशान से हमने ये बीच का निशान लिया और ये निशान हमने यहाँ से ऐसे मिलाया, ठीक है जी। अब ये जो बीच वाला निशान है और ये जो मेरा है 1 इंची में 1 फुट अंदर वाला निशान, इसको हमने ऐसे मिलाया। अब देखिए ये जो मैं नापूंगा बीच 5 फुट से आगे, ये देखिए 5 फुट आगे वाले निशान से मैंने इसको नापा, ये मेरा हो रहा है 4 इंची 1.5 फुट। अब मैं निशान इसको लगाऊंगा बीच में, ये देखिए ये बीच में निशान लगाया और ये मैंने आधा इंची यहाँ से बाहर निकाला और ये 1.25 इंची हमने लिया टेली, और फिर मैं इसको नापूंगा। ये देखिए ये मेरा हो रहा है 9 इंची में 1 फुट कम। अब ये हमने बीच में निशान लगाया, ठीक है जी। और यहाँ से मैं इसको 1 इंची बाहर ले गया, ये देखिए ये। अब यहाँ से मैं बाजू नापूंगा, तो देखिए बाजू मेरा है इसका, ये देखिए 25 इंच। तो देखिए मैं यहाँ से रखूँगा ये 1.5 इंची नीचे वाले निशान पे 25, ये देखिए यहाँ ये हमने 25 इंची रखा यहाँ, और ये निशान लगाया और यहाँ हमने 12.5 में 1 फुट कम रखा, ये देखिए ना ये। और ये निशान हमने मोहरी में लगाया, ये देखिए यहाँ पे ऐसे। कैसे? ये मेरा 1.25 इंची ये आगे है और ये निशान 1.25 इंची मेरे तरफ है, पीछे इधर है, और ये मैंने 12.5 में 1 फुट कम वाला निशान लगाया। तो ये देखिए कि बाजू का गोला कैसे काटेंगे और कैसे आप दुनिया का बड़ा मास्टर बनेंगे। अभी यहाँ से हमने स्केल लगाया, ये देखिए ऐसे, ये बिल्कुल हमने परफेक्ट निशान लगा दिया, यहाँ से एकदम सीधा रहेगा। और ये निशान हमने ऐसे लाया। अब देखिए कि हम रखेंगे इसको सीने के 6ठे हिस्सा, यानी कि 6.5 इंची 1.25 फुट। तो मैं यहाँ पे रखूँगा, देखिए ये 6.5 इंची 1.25 फुट मेरा निशान आएगा मोहरी का। तो ये बीच में मैंने यहाँ रखा, ये देखा ना ये। और यहाँ मैं इस निशान से, ये देखिए ये 3.25 इंची आधा सूत रखा। ये निशान हमने यहाँ मिलाया 3.25 इंची आधा सूत, और ये देखिए यहाँ हमने रखा 3.25 इंची आधा सूत ये है, और इस निशान से 3.25 इंची आधा सूत इधर है। और ये मेरा मोहरी का फार्मूला हुआ, और ये मेरा है 6.5 इंची 1.25 सूत, और ये हमने निशान लगाया। तो देखिए मोहरी का निशान ऐसे लगाएंगे। लोग बाग आपको यूट्यूब पे मिलेंगे कि हमने आधा इंची उठा दिया, 1.25 इंची उठा दिया। तो देखो जी वो फार्मूला नहीं जानते। अब ये नहीं कि पैसे कमा लिए तो वो इज्जत कमा लेंगे, नहीं जी, वो अल्टर करते रह जाएंगे। और ये जो फार्मूला आप एक बार समझ लेंगे तो ये जादू हो गया, आप कमाल कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया। अब ये देखिए ये मेरा 6.5 इंची 1.25 सूट है परफेक्ट, और ये निशान मैंने यहाँ से लगाया, ये देखिए ये, और ये हमने यहाँ भी देखेंगे ना।
ये हमने गेजरी का निशान लगा के दिखाया। तो देखिए गेजरी का निशान अब मैं बता रहा हूँ। देखिए कि देखो 1 इंची में 100 कम में निशान रखा था, अब इसको मैंने 1 इंची पूरा कर दिया। ये देखे ना। अब फिर मैं यहाँ से फिर 1 इंची आगे निशान लगाया। ठीक है भाई। अब ये देखिए ये मेरा गेजरी का निशान हो गया। तो मैं दूसरा चौक लगा के दिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आए। ये देखें ना परफेक्ट। अब यहाँ से आपने गेंदी को नीचे गिराना है ऐसे। ये देखें ना कि ऐसे, अगर ये ऐसे नहीं गिराएंगे तो यहाँ पे गड्ढा मारेगा। ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से आपने एक 2.5 इंची का मार्जिन रखना है। ठीक है भाई। और ये भी अपने 2.5 इंची का मार्जिन रखना है। ठीक है जी। ये 2.5 इंची वाला मार्जिन आया। और इसको भी हमने गेंदी को नीचे ऐसे गिराना है। ये देखें ना तो ऐसे। ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये जो मेरा गोल वाला सुराख है ना, ये मैं रखूँगा यहाँ 3.25 इंची पौने सूट पे। देखिए यहाँ, और यहाँ से हमने मोहरी को मिलाया। ये देखिए ऐसे। ठीक है भाई। ये हमने आपको काट के दिखाया कि देखिए कैसे गोला काटेंगे। अब ये बाजू में हम 4 बटन रखेंगे इसको, 1 2 3 4। ठीक है जी। अब ये जो 2 सूत आगे वाला निशान है मेरा, वो देखिए ये मैं यहाँ से मिलाऊंगा। ये देखिए ना, ये यहाँ से ये 2 सूत आगे वाले निशान को मिलाया। ये ऐसे, ये देखिए ये ऐसे कटेगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये 36 का है और एक 40 का है। ये अलग अलग साइज का आपको मिल जाएगा। तो देखिए हम जो ये निशान लगा के आपको दिखाए हैं, तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए ये हम ऐसे ही लगा देंगे। ठीक है जी। मगर आप लोग के ज़माने के लिए ये आ गया, तो आपको इतना नापने का ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, देखिए ये आपने यहाँ रखा। ये देखें ना, ये हमने यहाँ से मिलाया और इस पॉइंट को मिलाया। ये देखें ना, और यहाँ हमने मिलाया। ये देखिए तो ये मेरा देखिए गोले का निशान। ये देखिए ऐसे मिला। ठीक है भाई। अब फिर आपने यहाँ से ये देखिए ऐसे मिला। तो ये हमने आपको बताया कि देखिए गोले का निशान कैसे लगाएंगे आप, समझाया। और यहाँ से आपने देखिए ये 5 सूत वाला निशान यहाँ मिलाएंगे, और ये आधे इंची वाला निशान मिलाएंगे, और ये जो 2.25 इंची टेली वाला है ना, ये देखिए ये यहाँ से लेंगे गुलाई। ठीक है जी। ये देखिए तो ये मेरा आ गया गोला का फार्मूला। तो देखिए हम गोला ऐसे काटेंगे। ठीक है ना भाइयों। ये देखिए अब जो मैं बता रहा हूँ आपको कि ताल में खेल होगा, तो क्या खेल होगा यही समझिए और आप सीखिए और दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। ताल कैसे काटेंगे, ये देखिए यहाँ से हमने एक सूत अंदर से शुरू किया और ये हमने बाहर मिलाया। इसको देखो ना, और पूरा हम काटते हैं। यहाँ से हमने गेंदरी न गिराया नीचे। ठीक है ना, गेंदरी गिराना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए ये हमने 3 सूत वाला सिलाई को काटा 5 सूत वाले पे, और ये मैं गोला काट रहा हूँ। ये देखिए मैं बोल रहा हूँ फोटो ले जाने ना, इसके बाद जो बना हुआ है वही मिलेगा। हाँ तो मैंने फोटो भेजा वही वाला।
ठीक है भाई, ये हमने आपको गोला काट के दिखाया, समझाया। अब देखिए ये बाहर से मैं काटूँ, ठीक है। तो मैं 1 फुट में 1 इंची में 1 फुट कम निशान लगाता हूँ, फिर 1 इंची पे लगाता हूँ, फिर 1 फुट बाहर काटो, ठीक है ना। ये मैंने आपको दिखाया, समझाया कि देखिए कैसे आप काटेंगे। अब हम गेदरी मिलाने के सिखाएंगे। देखिए गेदरी कैसे मिलाएंगे। अब ये हमने गोला काटा, अब यहाँ पे हम गेदरी मिलाने के समझा रहे कि देखिए गेदरी कैसे मिलेगी, ठीक है भाई। ये देखिए यहाँ पे हमने ऐसे रखा, ठीक है ना, और ये मिलाया मैं ऐसे। ये गेदरी मिलाना समझिए यहाँ ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ से हम नापें, ठीक है भाई। क्या नापेंगे कि ये हमने नापा यहाँ से, ठीक है ना। अब जो मेरा गेदरी गिरा है, ये देखिए 1.5 फुट नीचे गिरा। अब ये हमने गेदरी यहाँ पे, अब जब ये बोट बनेगा, ये देखिए ये देखिए यहाँ पे एक गड्ढा नहीं मारेगा। जैसे ये जोड़ाई करेंगे ना, ये देखिए गेदरी का ये गड्ढा नहीं मारेगा, एकदम बराबर होगा, ठीक है भाई। ये जैसे बराबर है। तो ये हमने आपको दिखाया गोला काट के। अब हम ताल काटते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि देखिए जादू कहाँ पे है, ठीक है ना। देखिए मास्टर जी, आप लोग का क्वेश्चन आया है कि 66 इंची सीने हैं और 70 इंची पेट में। आपने ताल का मुझे समझाया और हमें समझ में नहीं आया। देखिए आपको नहीं समझ में आया, इसलिए नहीं समझ में आया कि देख रहे हैं कि हमने 2 घंटा लगा दिया। तो 66 इंची सीना और 70 इंची पेट में कितने घंटा लगा होगा आपको पता है इस हिसाब से। क्योंकि हम जब वीडियो बनाते हैं ना, तो एक ही बार में वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनाते हैं, समझे ना। छुपाते नहीं है कुछ भी। अगर हम कहीं छुपाते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, आप बड़े से बड़े मास्टर होंगे। अब देखिए जादू क्या होता है, तो मैं आपको बोलता हूँ जादू। तो देखिए भाइयों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ताल, जो 66 इंची सीना हो या 100 इंची सीना हो, ठीक है ना। तो आपने गोला तो काटा, बॉडी काटा, और कोट का खेल ताल में होता है। तो कैसे काटेंगे, तो ये देखिए मैं कैसे बिछाया हूँ, गौर से देखिएगा। क्योंकि आप 20 लाख रुपए देंगे तो भी कोई फार्मूला नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से हम ये बिछाया कपड़ा, ये देखिए कि हमने मोहरी से मिला दिया बिल्कुल आपको। ये देखे थे मोहरी मेरा बिल्कुल जेन्युइन मिला हुआ है, ठीक है भाई। और यहाँ देखिए जो मैं आपको बोलता हूँ कि ये जादू है, तो ये कहाँ पे जादू है, ठीक है ना। यही आज मैं आपको बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। ये देखिए ये आपने मोहरी से मिला दिया, ये देखिए परफेक्ट। और ये है जादू। देखिए यहाँ से हमने
ये 1.25 इंची कपड़ा ज़्यादा रखा हूँ। ये देखिए, ये 1.25 इंची कपड़ा फालतू है। अब आप कहेंगे कि 1.25 इंची फालतू क्यों है, तो यही तो मैं कहता हूँ कि ये जादू है। इसी को समझिए, जो आपने 66 इंची सीना और 70 इंची पेट में आपने बोला कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा, तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ। ये याद रखिए। आपने निशान लगाना ऐसे और ये ऐसे, और फिर आपने लगाना ये ऐसे निशान, और ये देखिए ये ऐसे। ये आपने निशान परफेक्ट लगा दिया। ठीक है भाइयों। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए, याद रखिए, 1000 बार बताऊंगा मैं, लोग भूल जाते हैं। अब ये देखिए, ये निशान लगाया, आपने पूरा कर दिया निशान। ये देखिए, ये अब यहाँ से मैं नीचे वाला निशान पूरा करूँगा। ये देखिए, ये हमने निशान नीचे वाला पूरा कर दिया। ठीक है भाई। अब इस निशान को हमने यहाँ से ऐसे उठा दिया। ये देखिए, ये निशान हमने उठा लिया। ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए, यहाँ से आपने नापना है। जैसे सभी आप काटते हैं, सभी लोग जो मास्टर काटते हैं वही चल रहा फार्मूला भी। जब अलग होगा मैं नाप के बताऊंगा कि देखिए कहाँ से हम आगे चल रहे हैं। तो ये जैसे आप काटते हैं, देखिए ये जितना है उसका डबल आप कर लिए। जैसे ये अभी 1 इंची 1 सूत है, तो हमने 2.25 पे निशान लगा लिया। यहाँ भी हमने 2.25 पे निशान लगा लिया। ये देखिए, ये अब ये पीस मैं उठा के यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे रखा। ये देखिए, ये 2.25 इंची वाला निशान हमने यहाँ मिलाया, और ये देखिए यहाँ मिलाया, जहाँ पे मैंने निशान लगाया था। ये देखिए ना, ये देखिए, ये निशान मिलाया, और यहाँ पे ये मिलाया, और ये भी मिला के देख लिया मैं। ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ से आपने निशान लगाया, ये मेरा मार्जिन का निशान हो गया। ये देखिए, अब 1 इंची मार्जिन चाहिए। अब इसमें 1.25 इंची है, कोई बात नहीं, 1.25 इंची है। तो अब ये निशान हमने यहाँ लगाया। अब देखिए कि यहाँ से मैं 1.5 इंची पे निशान लगाऊंगा, और एक निशान लगाऊंगा 1 इंची पे, जैसे आप लोग लगाते हैं, सभी लोग लगाते हैं, कोई निशान है अभी। अब यहाँ पे आपने हाथ ऐसे रखना है, और इसको उठा के 1 इंची वाले पे रखना है। ये देखिए, अब 1 इंची वाले पे हमने रखा इस निशान को। ये देखिए, और यहाँ से हमने ये निशान लगा दिया। ये देखिए, ये ऐसे। ठीक है भाइयों। अब 1 इंची वाले पे हमने ये निशान लगा दिया, और यहाँ से हमने नाप दिया भाई 1 इंची मार्जिन का है मेरा, ये हमने मार्जिन का भी दे दिया। अब जहाँ पे है वहाँ 1 इंची दे ही देते, और जहाँ पे कम होगा कोई बात नहीं। तो ये हमने आपको दिखाया कि भाई मार्जिन कैसे रखेंगे। अब ये देखिए, ये स्केल हमने यहाँ से लगा दिया। ये देखिए, यहाँ से हम इसको काटें। ठीक है ना। ये भाइयों, हमने यहाँ तक तो निशान आपको समझ में आ गया। ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए, अब यहाँ से मैं नापूंगा 1 इंची 1 सूत। ये देखिए, और यहाँ नापूंगा सीने का 12वें हिस्से, 3.25 इंची 4 बार के बराबर। यहाँ 1 इंची 1 सूत बाहर निकाला मैं, और यहाँ नापा मैं 3.25 इंची 4 बाल के बराबर। और ये 1.5 इंची वाले निशान से हमने इसको यहाँ मिलाना है। ये देखिए, ये यहाँ मिलाना है। अब इसको हम नापेंगे। ये देखिए, ये मेरा कितना हो रहा है, ये मेरा 7.5 में 1 सूत कम हो रहा है। बीच में हमने निशान लगाया, और इसको मैं 1.25 इंची नीचे गिराया। ठीक है भाई। तो मैं ऐसे भी निशान लगा सकता हूँ, मगर नहीं लगाना ऐसे निशान। ये देखिए, अब जो मैं निशान लगा के दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ मिलाया मैं। ये देखिए, सीने के 12वें हिस्से पे
और ये 1.5 इंची वाले निशान पे, ये देखिए यहाँ, और ये मैंने 1.25 इंची वाले निशान पे मिला दिया। तो ये फार्मूला है। अब इसको आधा इंची मैं मार्जिन रखूँगा टाइट करने का। ये देखिए, ये आधा इंची मार्जिन मेरा ये टाइट करने का है, ठीक है भाई। और ये 1 इंची मार्जिन है मेरा लूज करने का। अब मैं बता रहा हूँ आपको जादू। देखिए जादू कहाँ से होता है, क्योंकि मास्टर जी आपने बोला था ना कि 66 इंची सीना वाले और 70 इंची पेट वाले का, तो उसका 66 इंची सीने का 56 इंची बना था हारमोल। अब चौथाई काटे या 1 इंची कम काटे तो भी उसमें जुगाड़ नहीं होगा। तो हमने उसका काटा था 11, 11.5, जो कि हमें 11 ही काटना था, मगर तीरा बड़ा था, 23 इंची तीरा था, तो हमने 11.5 मुंडा गिराया, ठीक है ना। अब वही फार्मूला इसमें काम कर रहा है। तो कैसे करेगा देखिए। अब हम यहाँ पे इसको रखा यहाँ, ये देखे ना निशान पे, और हमने यहाँ मिलाया, ये देखे ना। गौर से देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ये देखिए। अब ये चीज़ हमने यहाँ रखा और यहाँ रखा, ठीक है ना। अब हम बॉडी रखेंगे, देखिए। तो ये बॉडी हम रखेंगे यहाँ पे, और ये रखेंगे हम फाइनल। देखिएगा गौर से, तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हैं। ये हमने रखा फाइनल, ठीक है भाइयों। और ये रखा मैंने बैक। तो बैक क्यों कैसे रखा मैं, ये देखिए। तो बैक हमने यहाँ पे ये ऐसे जुड़ेगा 3 फुट अंदर, यहाँ पे मेरा ये सिलाई आएगा। तो ये बैक मैंने रखा यहाँ, ये देखिए इस जगह पे, ठीक है भाई। ये देखिए यहाँ। अब आपको नापना क्या है, जो मैं बोलता हूँ जादू है। तो ये देखिए, ये जादू क्या होता है, चाहे कितना बड़ा भी साइज का हो, 100 इंची का भी हो। तो ये देखिए, ये नापा हमने, ये कितना हो रहा है मेरा 7.5 इंची 1 सूट है, ठीक है भाइयों। ये जो मैं नाप के दिखा रहा हूँ, ये हो रहा है 7.5 इंची 1 सूट, 7.25 इंची, ठीक है भाइयों। अब ये 7.25 इंची जो मेरा हुआ, ठीक है ना। अब मैं नाप के दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए यहाँ से कि भाई ये 7.25 इंची मेरा हुआ। अब ये मेरा कितना हो रहा है, ये देखिए। तो ये मेरा हो रहा है 7.5 इंची में 1 सूत कम, वो मेरा 8 इंची में 1 सूत कम था, जो मैंने 7.25 बताया। तो ये मेरा आधा इंची कम हो रहा है इस कोट में। तो ये देखिए, यहाँ से हमने ये आधा इंची बाहर निकाला, ये देखें ना ये। तो इसी को बोलते हैं जादू। अब ये आधा इंची से ले करके ये 2.5 इंची तक बाहर जाता है। किस में जाता है, जैसे हमने आपको कोट बताया कि भाई ये 66 इंची सीना है और 56 इंची फार्मूला बना, और 56 के हिसाब से 14 इंची बना चौथाई, मगर हमने 11 इंची काटा, 11.5। तो इसमें आपको नापना है ऐसे, जैसे मैंने नाप को दिखाया, और इस ताल को आगे बढ़ाना है। अब आप इसमें भी क्वेश्चन करते हैं बहुत मास्टर, जैसे आपने बोला कि भाई ये ताल समझ में नहीं आया, तो अब आपको समझ में आ गया। अब इसमें भी बहुत मास्टर बोलते कि देखो जी, हम प्रेस मारेंगे तो इसका बाजू जो है ना देसी मुंडे की तरह हो जाएगा। तो देखिए, देसी मुंडे की तरह कैसे हो जाएगा कि जब आप पूरा बैठाएंगे, बाजू में प्रेस ज़्यादा से ज़्यादा होता कहाँ पे, देखिए गल्फी में, आज के डेट में सिर्फ गल्फी में। और ना भी अगर आपको मारना भी होगा प्रेस, तो देखिए साइड में मारिए बस, समझे ना। क्योंकि ये जो मैंने बताया आपको कि देखिए इसमें ये आधा इंची 1 सूत आगे बढ़ा है, तो ये 2.5 इंची तक बढ़ता है। तो यही आपको बोलते कि ये जादू है, इसको सीखिए और दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। क्योंकि अगर इसको आप ना बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि ताल छोटा हो जाएगा, बॉडी बड़ा हो जाएगा। अब कारीगर इसको ऊपर नीचे करेगा, परेशान होगा, कोट कैसी का तैसी हो जाएगा। तो यही मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए कैसे काटेंगे और कैसे समझेंगे और कैसे दुनिया का बड़ा मास्टर बनेंगे।
तो मैं आपको दिखाया समझाया। अब मैंने डंडी का निशान लगा के दिखाया था, अब मैं गेदरी का भी निशान लगा के दिखाऊंगा बाजू का। बने रहिएगा। तो ये समझिए और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनिए और ऐश करिए। ठीक है भाइयों, ये हमने आपको दिखाया कि देखिए ताल में क्या खेल होता है। ये सब समझाया आपको मैं। अगर आपको समझ में आया तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। क्योंकि देखिए मैं जो बोलता हूँ ना, तो आप अपने बेटे को भी नहीं सिखाता, तो स्वार्थ में नहीं सिखाता है कि मैं सिखा दूंगा तो मुझे दुकान पे बेटा नहीं बैठने देगा, भगा देगा। सच में ही भगा देते हैं, मैंने बहुत देखा है कांड। तो ये हमने आपको दिखाया समझाया कि देखिए कैसे ताल काटेंगे और कैसे जादू होता है। तो भाइयों आप काटिए, बनाइए और दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। ये देखिए अब मैं आपको गेदरी का निशान लगा के दिखाता हूँ, समझाता हूँ, बने रहिएगा। गेदरी का निशान कैसे लगाए, डंडी का जैसे मैंने निशान समझाया तो गेदरी का भी समझिए। ठीक है भाइयों, ये देखिए सामने यहाँ रख रहा हूँ और गेदरी का निशान लगा के दिखा रहा हूँ। देखिए गेदरी का निशान कैसे लगाएंगे आप। का बड़ा बनाइएगा। हाँ जी, बड़े गुरु का दिया है। ये देखिए लेवल भी बनाना है कि हाँ आप बड़े मास्टर है। देखें ना, ऐसे लेवल बड़ा बनाइएगा। ये नहीं कि शॉर्ट वाला लेवल लगा दिया आपने। शॉर्ट वाला लेवल इसलिए लोग लगाते हैं कि कोर्ट के काम सीखे नहीं है, उनको भरोसा ही नहीं है, तो क्या लेवल बनवाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए सीखिए, वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनिए। अब मैं गेदरी का निशान लगाने का सिखा रहा हूँ आपको। आपने यहाँ से नापना है, ये जो मैं बता रहा हूँ कि गेदरी का निशान कैसे लगाएंगे। ये देखिए आपने नापना है यहाँ से गोला। ये देखिए ये मेरा गोला हो रहा है 11.25 इंच। ठीक है भाइयों, अब यहाँ पे मैं इंची टेप रखूँगा। ये देखें ना, ये इंची टेप हमने रखा। ये देखिए 11.5 इंच 1 सूत। ये देखिए ये 11.5 इंच 1 सूत रखा यहाँ से और ये मैंने नापा। ये देखो ये यानी कि जितना गोला है मेरा, इससे मैं 3 सूत ज़्यादा रखूँगा और ये मेरा गेदरी का निशान हो गया। ठीक है भाई, ये देखिए ये मेरा, ये डंडी का निशान है मेरा। ये देखिए बाजू का, और ये मेरा गेदरी का निशान। ठीक है भाई, ये देखिए ये गेदरी का निशान। अब जब ये गोला कच्चा करेगा कारीगर, ये देखिए तो ये यहाँ से गाड़ी बिल्कुल रोड पर है, बिल्कुल आ रहा बिल्कुल रोड पर कर दिया। हाँ, 1 सेकंड मारो। ये देखिए यहाँ पे आपने गेदरी मिला दिया बिल्कुल। ये देखिए ना यहाँ, और ये डंडी से मिला दिया। ये देखिए यहाँ से ये डंडी मिला दिया। ठीक है ना, तो एक बार आप इसको कच्चा करेंगे बाजू को, और उसी से आपको पता लग जाएगा कि देखिए बाजू थोड़ा मेरा पीछे जा रहा है। ठीक है ना, तो ये बहुत बढ़िया आपको फिटिंग आएगी। अब लोग वाग जो बहुत मास्टर ऐसे होते हैं कि वो गेदरी का निशान नहीं लगाना जानते, डंडी का नहीं लगाते। अब कारीगर अंदाजे से चढ़ाता है खोलता है, चढ़ाता है खोलता है। एक बार आप गेदरी का और डंडी का निशान लगा देंगे तो कारीगर वहीं से शुरू करेगा और एक बार में ही देख लेगा कि हाँ ये कितना आ रहा है। अगर वो आगे पीछे जा रहा है तो थोड़ा सा उसी समय वो कर लेगा, और 1-2 बार में कच्चे में 1 बार में चला लेगा, चाहे कितना डेंजर भी कोट हो। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया और बताया कि कैसे बाजू चढ़ेगा। नमस्कार भाइयों, जय हिंद। मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।